नमस्कार दोस्तों पार्ट 1 में हमने अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 51 तक के सारे प्रमुख अनुच्छेद एक ही वीडियो में किए थे और इस वीडियो में हम अनुच्छेद 52 से 395 तक के सारे प्रमुख अनुच्छेद कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। संविधान के प्रमुख अनुच्छेद एक दृष्टि में पार्ट 2। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रावधान। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की शक्तियां। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान, दंड पर रोक, क्षमा, दंड में छूट की राष्ट्रपति की शक्तियां। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत का एक महान्यायवादी। अनुच्छेद 78 भारत के प्रधानमंत्री के कर्तव्य और जिम्मेदारियां का वर्णन। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 82 परिसीमन आयोग से संबंधित। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि से संबंधित। अनुच्छेद 83 एक राज्यसभा एक स्थायी सदन होगा। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने या संदेश भेजने की शक्ति। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी को संसद के दोनों सदनों में भाग लेने का अधिकार। अनुच्छेद 101 लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग। पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर। अनुच्छेद 106 संसद की सदस्यों के वेतन और भत्ते से संबंधित। अनुच्छेद 107 राज्यसभा या लोकसभा में किसी भी विधेयक पेश करने की अनुमति। धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर। अनुच्छेद 108 कुछ दशा में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को संसद द्वारा पारित अधिनियम को स्वीकृत करने या उस पर अपनी सहमति न देने का अधिकार। अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक पारित होने तक भारत की संचित निधि से धन नहीं निकाला जा सकता। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 122 न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जचने किया जाना।
अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते से संबंधित। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति से संबंधित। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 148 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 161 क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 164 एक राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 165 राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 169 राज्य में विधान परिषदों का सृजन। अनुच्छेद 174 राज्यपाल द्वारा राज्य विधान मंडल के समय समय पर सत्र बुलाना, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार। अनुच्छेद 200 राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित के लेना। अनुच्छेद 201 राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियां। अनुच्छेद 214 राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय की कुछ रिटेन रिट्स निकालने की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 239 कक दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 क ग्राम सभा के गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 243 ख पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 ग पंचायतों के संरचना। अनुच्छेद 243 घ पंचायतों में स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 झ पंचायत में वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्य द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 243 तक पंचायतों के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 243 थक नगरपालिकाओं का गठन। अनुच्छेद 249 राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान। अनुच्छेद 263 अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 266 भारत के राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में प्रावधान। अनुच्छेद 300 का कानून के अधिकार के अलावा किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित न किया जाना।
अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएं। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशक और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 326 लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों वयस्क मताधिकार का के आधार पर होना। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आवंटन। अनुच्छेद 331 लोकसभा में आंग्लक भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा निष्प्रभावी। अनुच्छेद 332 राज्य के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्य के विधानसभाओं में आंग्लक भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा निष्प्रभावी। अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338 क राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 340 पिछले वर्गों के दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी घोषित। अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग की स्थापना। अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। अनुच्छेद 350 ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया।